सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। आइए जरा एक जवान सहाबी का एक वाकया सुन ले जो वाकई आशिक था, और इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है, इश्क वालों को इनाम क्या मिलता है। अगर आशिक बनना चाहते हो, इनाम चाहते हो तो तवज्जो करो। एक सहाबी है, बल्कि एक जवान है, एक जवान है, उसकी आंखें अचानक मदीने के ताजदार से चार हो गई। उसने मुस्तफ़ा देखा, मेरे आका का जमाल देखा, मेरे आका का हुस्न देखा। हुस्न देखकर मेरे सरकार का शैदा हो गया वो जवान। उस जवान का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला मुस्लिम भी उनका नाम लिखा गया है। अब्दुल्ला की आंखें चारों हुई, भीड़ इतनी थी। महबूब का जलवा देखा, जलवा देखने के बाद महबूब का कलेमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कलेमा पढ़ने के बाद वो जवान जब मुसलमान हो गए, सहाबा की फेरिस्त में दाखिल हो गए, फिर अपने वतन को चले गए। वो मदीने के नहीं थे, वो मक्के के नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह अल्लाह मदीने तैयबा से दूर रहते थे, एक देहात में रहते थे, एक छोटे से इलाके में रहते थे। अब्दुल्ला जब अपने इलाके में पहुंचे तो उनका चचा, चूंकि वो यतीम थे, उनके बाप का इंतकाल हो गया था, उनका बाप मर चुका था और चचा ने बचपने से पाला था। चचा के बड़े एहसानात थे। अल्लाह अकबर। घर जाने के बाद जैसे ही पता चला कि अब्दुल्ला, किसी ने चुगली कर दी थी कि अब्दुल्ला तो मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। चचा ने पूछा, अब्दुल्ला मैं सही सुन रहा हूँ? अब्दुल्ला ने पूछा, क्या सुना चचा? अल्लाह अकबर। तो अब्दुल्ला से पूछा चचा ने कि तू मुर्तद हो गया, तू बेदीन हो गया। चचा से अब्दुल्ला ने कहा, क्या मतलब चचा? तो कहा, मैंने सुना है कि तूने मोहम्मद अरबी के हाथ पे कलेमा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं मुर्तद पहले था, बेदीन पहले था, अब तो मैं दीनदार हो गया हूँ, अब तो मैं मजहब व मसलक वाला हो गया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं इश्क में ताकत होती है, इश्क में ऐसी कुव्वत होती है। अल्लाह अकबर। जो कुव्वत हथियारों से, जो कुव्वत दौलत से, जो कुव्वत बादशाहत से, जो कुव्वत तख्त-ओ-ताज से हासिल नहीं होती, वो कुव्वत इश्क से हासिल होती है। इसलिए लाहौर के कलंदर ने कहा था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क की कुव्वत वो है कि अल्लाह अल्लाह, जब इश्क की कुव्वत दिल में जोत जगाती है तो फिर तारिक इब्ने ज़ियाद जो है वो दरिया के किनारे पे कश्तियां जलाता है। इश्क की कुव्वत जब जोत जलाती है तो मोहम्मद बिन कासिम समुंदरों को पार करके किसी की आबरू बचाने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर सिंध में आता है। जब इश्क की कुव्वत जोत जगाती है तो मौला हुसैन अपना पूरा खानदान दीन के लिए कुर्बान करने को करबला की जमीन पे तशरीफ लाते हैं और बताते हैं इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, और आले नबी से इश्क ने, अल्लाह अकबर, आले नबी से इश्क ने जितने सवाल कर दिए एक के बाद एक दिया, सारा जवाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए। कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसको जोत जगाता है तो इंसान सिदरा के आगे रसाई हासिल करता है। इश्क जब जोत जगाता है, कोई कहने वाला कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ये तो अपने अपना गुमान है, ये तो अपना है फैसला। अल्लाह अकबर। कोई रुक के रह गया बाम पर, कोई लामकान से गुजर गया। दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी दीवान खाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा। कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान। कभी कभी आशिक की रसाई वहां होती है जहां फरिश्तों के पर थकते हैं। उस शाह का मकाम वो है जहां अल्लाह अकबर अहले खिरत का शऊर और उनका तसव्वुर नहीं जाता। आओ इश्क का दावा करने वालों, आज इश्क का तरीका मैं और आप सीख कर जाएं। अल्लाह करे इश्क की जोत दिल में जगे, तय कहो की बजाए यार के लिए खुदा
रोना नसीब करे, हंसने की बजाय तन्हाइयों में आहो बुका नसीब करे, ज़बान पे गानों की बजाय दुरूदों की सौगात नसीब हो जाए, आंखों में पाप की बजाय रसूलुल्लाह के गम में आंसू आना शुरू हो जाए। आओ दिल उससे लगा ले जिससे दिल लगाने के बाद इंसान मोहतरम और मुकर्रम हो जाता है। अब्दुल्ला के चचा ने कहा, अब्दुल्ला तूने दीन छोड़ दिया। अब्दुल्ला कहते, चचा मैं बेदीन तो पहले था चचा, अब मैं दीनदार हो गया हूँ चचा। चचा ने बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा, मारते मारते थक गया। छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को, छोड़ दे मोहम्मद को। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रब्बे मोहम्मद की इज्जत की कसम, जान दे सकता हूँ लेकिन दामने मुस्तफ़ा नहीं छोड़ सकता। इसलिए कि मोहम्मद छोड़ने की चीज नहीं है, मोहम्मद अरबी छोड़ने की चीज नहीं है। आओ वो तो मार खा खा के नहीं छोड़ रहे थे, और आज हम गानों की दहलीज पर हुजूर से दूर हो गए, सूद के धंधों में हुजूर से दूर हो गए, दाढ़ियां मुड़ाकर हुजूर से दूर हो गए। मैं तो अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, तुम्हारे चेहरों पे वस्तूरे बाद में चलते हैं, पहले वो आमिना के लाल के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। गंदी 3-3 घंटों की फिल्में देखने वालों, लेट कर नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों, ये तुम्हारे वो तीर है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल को छलनी छलनी करते हैं। जब तुम किसी औरत पर पाप की नजर डालते हो, हुजूर का दिल दुखता है। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं उन पे लानत है। अल्लाह अकबर। नबी को जिन लोगों ने पत्थरों से मारा, नबी ने उन पे लानत नहीं की, जिन्होंने दंडान शहीद किए उन पे लानत नहीं की, लेकिन अल्लाह अल्लाह, ऐ अपने नबी का दिल दुखाने वाले मेरे जवान, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुझे अल्लाह की अदालत याद नहीं आती? क्या मुंह लेकर खुदा के दरबार में जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने अल्लाह को? कितना दिल दुखाएगा अपने नबी का? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तुम गुनाह करते हो तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अरे नादान, माँ का जो दिल दुखाए मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो अपने नबी का एक दिन में हजारों हजार मर्तबा दिल दुखाए उसकी जबान पे मरते वक्त कलेमा कैसे आएगा? अगर मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी इश्क़ रसूल का दावा करती हैं, बेपर्दा घूमने वाली मेरी बहन, पतले और बारीक लिबास पहनने वाली मेरी बहन, सीरियल में डूब जाने वाली मेरी बहन, अदाकाराओं के तरीके पर जिंदगी गुजारने वाली मेरी बहन, जरा बता तो सही, जब तू दुपट्टे को मफलर बनाती होगी तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिस रसूल ने पत्थर खाकर तुझे जीने का हक अता किया। अरे मेरी बहन, लोग तो तुझे जिंदा दफन कर रहे थे, लोग तो तुझे जुए में हार रहे थे, वो मेरा नबी है, मिलाद वाला नबी, वो आमिना का लाल है, जिसने पत्थर खा के औरत की अजमत बचाई है, जिसने औरत को इज्जत दी है, जिसने औरत को मकाम दिया है, बल्कि जिसने औरत को सरापा जन्नत बना दिया है। पैदा हो बेटी की शक्ल में तो माँ बाप की जन्नत है, जवान हो जाए और दुल्हन बन जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे? मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चचा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चचा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चचा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चचा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी।
جب یاد آتی تھی رات جاگ جاگ کر تڑپ تڑپ کر گزارتے تھے. یقیناً راتوں کو تڑپنا تو عاشقوں سے کوئی سیکھے, اس کی لذتیں ہی الگ ہے. خدا کی عزت کی قسم کسی عبادت میں وہ لطف نہیں آتا جو محبوب کے لیے تڑپنے میں آتا ہے. اے کاش اللہ وہ تڑپ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی نسلوں کو دے دے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون